हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्यों नाराज़ है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अदरवाइज इंडिटर्मिनेट के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ अपने पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन आपकी किस बात से नाराज़ है। ओके, हार्ट ब्रेक। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनकी लाइफ से खेला। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड्स आए वो रीड कर रही हूँ। जिनका अपने फेस में जिनके नाम लिया, चाहे बॉय है गर्ल है, जो भी है, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप लोग अभी अलग हो या बहुत टाइम से अलग है, उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ से खेल गए हैं। जब आपका मन भर गया तो आपने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया, आपने उनकी लाइफ तबाह कर दी, उनकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की, उन्हें एक टॉय की तरह यूज़ करके उन्हें छोड़ दिया है। ऐसा उन्हें फील होता है, दैट्स व्हाई वो आपसे नाराज़ है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं, आपको पैसों का घमंड है, आपकी लाइफ में सब चीज़ सही है, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं वो आप जानेंगे, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। दैट्स वाई आपको उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई वो नाराज़ हैं कि आप अपने आप में खुश हैं और उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि आप भी परेशान हैं, लेकिन आप शो नहीं करते। तो आप जो दिखावा कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इस बात से भी नाराज़ है। देखिए, अजीब सी एनर्जी है। आपसे नाराज़ हैं कि आपने उनका दिल दुखाया, आप घमंडी हो गए, उनको पैसों का घमंड है, पावर का घमंड है, आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इस वजह से नाराज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें पता है कि आप उनको बहुत मिस करते हैं, आप उनके बिना तकलीफ़ में हैं, लेकिन फिर भी शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब सही है, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ है। ओके, अगेन पेंटिकल की एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में है अपने लाइफ में कि आपको ना अब उनकी परवाह नहीं। वो जिए मरे, उनकी लाइफ में कुछ हो, उनका करियर कैसा हो, उनकी रेपुटेशन क्या हो, आपको कोई परवाह नहीं। आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी कोई डीपी देखी होगी, स्टेटस देखा होगा, किसी से आपके बारे में पता चला होगा, किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से, या कहीं आप जाते आते हैं वहाँ से उन्होंने कुछ पता किया, या फिर अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। ओके, 3 ऑफ एंड। आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी थी, हो सकता है कोई पर्सन होगा, हो सकता है आप मैरिड है, वो मैरिड है, आप दोनों मैरिड है, या हो सकता है उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, या फिर आपके पेरेंट्स उनको पसंद नहीं करते, उनके फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं करते, या आपके फ्रेंड्स उनको पसंद नहीं करते, या हो सकता है आप उनको टाइम नहीं दे पाते होंगे, वो आपको टाइम नहीं दे पाते होंगे। जो भी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच, अलग होने का जो भी मेन रीज़न था, आपके पर्सन को लगता है कि आप उस रीज़न को बहुत महत्व देते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते, कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते, सामाजिक दायरों को बहुत मानते हैं, एथिकल चीज़ों को बहुत मानते हैं, कुछ ज़्यादा ही न्यायप्रिय बने हुए हैं, उनकी फीलिंग्स की आपको परवाह नहीं है, आप ओवर प्रैक्टिकल है। दैट्स व्हाई वो आपसे नाराज़ है। ओके, मिरर एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें उनके जैसा बन के दिखा रहे हैं और उन्हें तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, चाहे वो बॉय हैं गर्ल हैं, जो भी, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, एज अ लवर वो खुद को भी पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि जैसे वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे, गुस्सा करते थे, बात का बतंगड़ बनाते थे, बात की खाल निकाल लेते थे, बात करते करते टॉपिक को कहीं और ड्रैग करके ले जाते थे, या गुस्सा हो जाते थे, या फिर आपको नहीं समझते थे, ये सारी चीज़ें वो अब आप उनके साथ कर रहे हैं। एज अ लवर के रूप में वो खुद को कभी पसंद नहीं करते थे, और अब उनको लगता है कि आप उनके जैसा बन गए। आप ये मिरर इफेक्ट दे रहे हैं, मिरर एनर्जी उनको थ्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप तो बहुत प्यारे थे, आप तो बहुत अच्छे थे, जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ आप हमेशा आपने इनिशिएटिव उठाया, आपने उन्हें मनाने की कोशिश की, आपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पर्सन खुद है। तो उन्हें एज अ लवर वो खुद पसंद नहीं है, तो उन्हें लगता है आप मिरर एनर्जी उनके साथ शो कर रहे हो। गॉड बॉटम डेक में है द टावर। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी प्लानिंग थी ये सब, कि एक टाइम तक आप उनके साथ टाइम पास करेंगे, अपनी नीड्स फुलफिल करेंगे और उसके बाद उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो आपने उनके साथ सिर्फ टाइम पास किया है,
आपने उनकी फीलिंग की परवाह नहीं की, आप कभी भी उनको लेके सीरियस नहीं थे, इमोशनल नहीं थे, और आपके जाने के बाद उनकी लाइफ तहस नहस हो गई है। उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी है, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, उनको बार बार आपका ताना दिया जाता है कि आपकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली की इमेज या खुद की इमेज डाउन की, या उनको खुद एक इमोशनल स्कार मिला हुआ है जिससे वो हील नहीं हो पा रहे हैं, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 3 और 10, हो सकता है 3 और 10, ये आपका बर्थ मंथ है, ये अपने पर्सन का बर्थ मंथ है, या ये बहुत पॉसिबल है 3, 10, 1 ये आपका बर्थ मंथ है कि पर्सन का बर्थ मंथ है। ओके, या फिर ये बहुत पॉसिबल है 3 और 1 आप इस मूलांक के, या तो आपके पर्सन इस मूलांक के, या ये बहुत पॉसिबल है 3, 10, 1 ये आपका बर्थ डेट है, या तो आपके पर्सन का बर्थ डेट है। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, सोर्स की एनर्जी बता सकता है, आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी। मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल की एनर्जी बता सकता है, आपकी राशि होगी, पर्सन की राशि होगी। वृषभ, कन्या, मकर एंड टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे पास आ गई वॉन्ड की एनर्जी, वो बता सकता है आपकी राशि की पर्सन की राशि होगी। मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। थैंक यू, राधे राधे।